विदेशों में भारत देश एक संस्कृति सम्माननीय देश के रूप में गिना जाता है, जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। उस भारत देश की साड़ी संस्कृति को आदर्श बनाकर जब विदेशी महिलाएं घूमने आते हैं तो यही झारखंड में छेड़छाड़ और रेप की जैसी चीज़ों को सामना करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में भी ऐसे छेड़छाड़ घटना एक विदेशी महिला के घूमने आने पर हुआ था, जिसे ठग कर उसे कई ज़्यादा डॉलर्स उससे पैसे ले लिए गए थे। जहां तालिबान से, पाकिस्तान से, अफगान से भागकर बांग्लादेश से भारत सुरक्षित सोचकर आते हैं, वही भारत देश आज बलात्कार का देश बन गया है, जहां औरतें आज सुरक्षित नहीं हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला ये आदमी एमपी के मोरेना सिटी के भाजपा नेता है, जो 2017 मार्च को अपनी दो सहयोगी के साथ मिलकर एक दलित महिला को बीपीएल कार्ड दिलाने के बहाने उसके साथ बलात्कार की। स्क्रीन में दिखने वाला ये आदमी फरवरी 2017 गुजरात के बड़ोदरा सिटी के निजी स्वामित्व वाली पारुल यूनिवर्सिटी नर्सिंग संस्थापक जो अध्यक्ष हैं, जो फाउंडर हैं, जयेश पाटिल, वहाँ 22 साल की एक नर्सिंग छात्री का बलात्कार की। स्क्रीन में दिखने वाला ये आदमी काशीमीरा से भाजपा प्रसाद अनिल घोसले है। जनवरी 2017 में उसने एक शादीशुदा 44 साल की महिला के साथ बलात्कार की, जिसकी मामला भी दर्ज हुई थी। दिसंबर 2016 एमपी के विसल जिले की एक आदिवासी लड़की के साथ स्थानीय भाजपा नेता और उसके 5 साथियों ने मिलकर बलात्कार की। जब लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसने एफआईआर दर्ज की तो एफआईआर वापस लेने के लिए उसे कहा गया। जब वो नहीं मानी तो भाजपा नेता और उसके 5 साथियों ने मिलकर बलात्कार की। गुजरात के गांधीनगर जो तस्क मखवान के एक स्थानीय भाजपा नेता है, जो श्रम ठेकेदार भी कहलाता है। नवंबर 2016 में एक 13 साल की नाबालिग के साथ इसने छेड़छाड़ की। इंडिगो एयरलाइन से ये अहमदाबाद के लिए उड़ान कर रहा था। उड़ान भरते टाइम इसने 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी केस भी दर्ज हुए थे। सितंबर 2015 दिल्ली के फरीदाबाद की एक होटल में 30 साल की एक महिला को धोखे से नशीला पदार्थ खिला दिया गया और गुड़गांव की भाजपा नेता उमेश अग्रवाल और उसके 2 साथी मिलकर उसके साथ बलात्कार की, जिसकी केस दर्ज होने पर उनके ऊपर मुकदमा भी चला था। एमपी के भाजपा नेता हमीद सरदार अगस्त 2014 पे आसाम के नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक महिला भी मिली हुई थी। शर्म की बात यह है कि कई बार इन सब केस में एक महिला का भी हाथ होता है, जो एक महिला की जाति को शर्मसार कर देती है। स्क्रीन पर दिखने वाला ये आदमी हरक सिंह राव थे, जो 32 साल की महिला के बलात्कार करने के वजह से इसे पुलिस ने 2016 जुलाई को गिरफ्तार की। अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पूर्व विधायक जो मेबाराम जैन है, उसकी सहयोगी और वो मिलकर 15 साल से स्क्रीन पर दिखने वाली महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। महिला के साथ दिखने वाली स्क्रीन में ये जो पुरुष है, ये एक लॉयर है और इसने इसको जस्टिस दिलाने का, उसके सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। इस लड़की एक दिन अपने पिता के साथ बस में जा रही थी। उसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल जा रही थी, जिससे ये पूर्व विधायक मेबाराम जैन के सहयोगी से उससे बातचीत हुई और दोस्ती हो गई, जिससे वो मिलने उसके घर तक आता रहता था, जिससे इसने इसको झूठ बोलकर होटल भी ले गया। इसके साथ उसकी गलत संबंध बन गई, जिससे उसको फ़ायदा उठाकर उसने पूर्व विधायक और वो मिलकर इसकी अश्लील वीडियो फोटोज़ निकाले और उसे ब्लैकमेल करके 15 साल तक बलात्कार करते रहे। उसकी नाबालिग बेटियों के साथ भी वैसे किया और उनका भी वीडियोस निकाला, जिससे कि ये परेशान होकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की, जिसे गंगाराम खाड़वट जो पुलिस ऑफिसर है, उसने उसकी केस लेने से मना कर दिया, जिससे उसने सीनियर अधिकारी आनंद सिंह से मिली, जो उल्टा उस चोर कोतवाल को डांटे। इसके ऊपर झूठी केस आरोप लगाने की धमकी दी और ये परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने जब उनके घर पे घुसकर ये सब कांड करने लगे तो इन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर होशियारी से फोटोज़ और वीडियोस निकाल लिया, जो आगे जाकर एक सरकारी वकील की मदद से इन्होंने केस दर्ज की और कांग्रेस नेता मेबाराम जैन की ये हरकत सोशल मीडिया में बाहर आई। इस कांग्रेस की गंदी हरकत में टोटल पुलिस वालों को मिलाकर 9 लोग थे। कांग्रेस नेता जो केरल की विधायक है, 6 साल पहले एक महिला की बलात्कार करता है और उसे सुसाइड करने के लिए भी फोर्स करता है।
कांग्रेस पार्टी की पश्चिम राजस्थान की पूर्व विधायक निवरंजन जैन एक महिला के साथ रेप की, जिस मामले में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता फरजीद यादव, जो खूब दिल्ली शहर की खानपुर इलाके में रहता है, इसने मेहरुल इलाके में रहने वाले एक एयर होस्टेस के घर ड्रिंक करके पहुंचा, उसे मारपीट की और उसके साथ बलात्कार की। ये घटना 25 सितंबर का है। हालांकि इन दोनों में दोस्ती हुई थी, जो भी हुई थी, पर इसके घर पे ड्रिंक करके जाके उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार और मारपीट करने का केस दर्ज हुआ। स्क्रीन पर दिखने वाले इस बलात्कारी का नाम है राहुल गांधी। 2006 3 दिसंबर को इसने इस स्क्रीन पर दिखने वाली सुकन्या देवी उनकी बलात्कार किया था। बलराम सिंह सुकन्या की पिता और सुमित्रा देवी सुकन्या की माता थी। उनकी एक भाई भी था। उन दिनों राहुल गांधी सांसद और अध्यक्ष कहलाते थे। अमेठी में उनका दबदबा चलता था। चारों तरफ कांग्रेस की ही राज चालू था। बलराम कांग्रेस की वर्कर थे और इसी वजह से वो राहुल गांधी की बहुत तरफदारी करते थे, जिससे सुकन्या सुनकर राहुल गांधी को अपना आदर्श और आइडियल मानती थी। 2006 2 दिसंबर की बात है। राहुल गांधी अपनी दोस्तों के साथ अमेठी की फार्म हाउस में शराब की पार्टी कर रहे थे। हालांकि वो ड्रग्स भी लेते हैं। शराब की पार्टी में उसने ब्रिटेन की 3 दोस्त, इटली की 2 दोस्त और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको राज परिवार से जुड़ा है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अभी वो बीजेपी में एंट्री किया। हालांकि इस बलात्कारी के साथ वो बलात्कारी का भी दोस्ती टूट गया है। लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने सुकन्या को धोखे से फ़ोन करके बुलाया कि उन्हें कुछ राजनीति के बारे में बात करनी है, और सुकन्या आदर्श और आइडियल मानते हुए राहुल गांधी को आधी रात को फ़ोन पर आने के लिए मना नहीं कर पाई और वो चली आई। जब आई तो उसे बैठने के लिए कहा गया, जबरन उसे शराब पीने के लिए कहा गया। जब उसने मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर उसके साथ बदतमीज़ी करने शुरू की और बलात्कार की। जब सुकन्या उस चीज़ के लिए उसे प्रतिवाद की तो उसे डरा धमका कर जान से मारने की धमकी दी और वहाँ से भगा दिया। जब सुकन्या ने ये बात अपने पिता बलराम से कहा तो वो उसकी ही पिटाई करने लगे और उस पर चिल्लाने लगे, जिससे माँ सुमित्रा उसकी सपोर्ट की और माँ सुमित्रा ने उसके साथ उसने बहुत लोगों की मदद ली, जिससे किसी ने उनकी कोई सहायता नहीं की। थक हार के उन्होंने पुलिस स्टेशन भी कंप्लेंट की, जिन्होंने उनकी केस दर्ज नहीं की। राहुल गांधी को पता चल गया था कि पानी अभी सर से नाक से ऊपर चली गई है, तो उसने कांग्रेस की कुछ लोगों को घर भेजकर सुकन्या और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उस वक्त कांग्रेस की हर जगह राज होने के वजह से कोई भी उसकी विरोधी नहीं होना चाहते थे। सुकन्या को कोई भी मीडिया रिपोर्टर्स तो क्या कोई नेता अखिलेश यादव तक कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं थे। और हताश होकर तभी एक ध्रुपद नाम का एक वीडियोग्राफर ने और रूस चैनल की एक कैमरामैन मिलकर सुकन्या का रिकॉर्डिंग बयान रिकॉर्ड किया था और रहस्य की तरह उनको भी गायब कर दिया गया। जब सुकन्या और सुमित्रा देवी हताश होकर सोनिया गांधी के पास दिल्ली पहुंचे थे न्याय पाने के आस से, तो वो दिल्ली से घर आने तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के सारे नेता मिलकर रहस्य की तरह उनकी पूरी परिवार को गायब करवा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये राहुल गांधी ड्रग्स भी लेता है। जब केस में यूएसए में उसको एयरलाइन में पकड़ा गया था, तभी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उसकी मां सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट किया था। तभी अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएस के गवर्नमेंट से बात की और इसे वहां से छोड़ दिया गया। स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स भारत का सबसे बड़ा बलात्कारी है, जो कर्नाटका का जेडीए पार्टी का सांसद कहलाता है। स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स एसटी रेवत्रा है, जो इस महाबलात्कारी की पिता है। इसके नाम पर अभी एफआईआर दर्ज किया है एक 20 साल का लड़का, जो अपनी मां के साथ गांव आया था और धोखे से उससे पुलिस लेकर बोलकर सहयोगी की मदद लेकर इसने उसकी मां की किडनैप करवाया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़का और मां इसके घर पे कभी काम किया करते थे। पुलिस जांच में लगी है। अब बात करते हैं इनकी काली कमाई की। बाप और बेटे की 2 काली कमाई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नेताएं रहती हैं पब्लिक की काली कमाई की इनकम टैक्स रेड के डर से अपनी भरोसेमंद आदमियों के नाम पर रखे रहते हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी भरोसेमंद ड्राइवर कार्तिक के नाम पर रखा था। स्क्रीन पर दिखने वाला ये काला आदमी का नाम कार्तिक।
जो 15-16 साल से उनके घर पे था। ये उनके ड्राइवर है जो भरोसेमंद फैमिली मेंबर की तरह उनके घर पे रहा करता था। इनकी सारी काली करतूतें इसे पता थी। इसके नाम पर ज़मीन पे प्रॉपर्टी कुछ करके इन्होंने रखा था, जिससे आगे जाकर अनबन हो गई। किसी चीज़ को लेकर इस ड्राइवर के साथ प्रॉपर्टी पेपर्स को प्रॉपर्टी ज़मीन को लेकर अनबन हो गई, जिससे ये बलात्कारी प्रज्वल रिवन्ना ने इसकी पत्नी के साथ मारपीट भी किया, जिससे इस ड्राइवर ने जॉब छोड़ दी। 2023 मार्च को जॉब छोड़ने के बाद इसने ठान लिया कि वो सबक सिखाएगा प्रज्वल रिवन्ना को। इस बलात्कारी को सबक सिखाने के लिए इससे कांग्रेस की डीके सुकुमार और उसकी ब्रदर डीके सुरेश के पास गया, पेन ड्राइव दी, लेकिन उसने देखा कि उसे कोई जस्टिस नहीं मिल रही है और इसे लगने लगा कि प्रज्वल रिवन्ना और कांग्रेस की अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए उसे जस्टिस नहीं मिलेगी। और कांग्रेस के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से इस बलात्कारी के कान तक बात पहुंच जाती है। जब कोर्ट 2 जून 2023 को इस बलात्कारी ने कोर्ट में केस किया कि भाई मेरी ड्राइवर 2 लोगों के समेत मेरी कुछ असली वीडियो जो फ्रॉड है, फर्जी वीडियो वायरल करने की साजिश कर रहे हैं, जो इलेक्शन सर पे है, तो इन जब तक जांच ना हो तो ये फर्जी वीडियो ये मेरा नहीं है, इसे वायरल ना होने दे। कोर्ट ने इस बात को स्तब्ध रखा और फर्जी वीडियो समझकर उसे वायरल होने की से रोक लगा दिया, जबकि वीडियोस में क्लियर कट सब कुछ दिख रहा था। और उसके बाद ये हताश होकर न्याय पाने के लिए देवराज गौड़ा को लेटर लिखा और अमित शाह को, तो उससे कोई रिप्लाई नहीं आने की वजह से या देवराज गौड़ा से जस्टिस पाने के लिए जब पहुंचा तो देवराज गौड़ा ने वीडियोस देखने के बाद उसने स्पेशली लेटर लिखा अमित शाह को, जिस डेट था 2 दिसंबर 2023। अमित शाह ने शायद व्हाट्सएप पे देखा नहीं था और तब इलेक्शन का टाइम आ भी गया था और इन चीज़ों में कोई जवाब नहीं मिलने पर इसको टिकट भी मिल जाता है और इसको सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। तभी 2 अप्रैल 2024 को रेलवे स्टेशन, घर घर में, दुकान में, बाज़ार में, ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ियों में, हर जगह पेन ड्राइव फेंक दिया जाता है, जो पूरी पब्लिक को पता चल जाती है कि कर्नाटका जीडीए पार्टी का सांसद प्रज्वल रिवन्ना एक बलात्कारी है, जो कि 300 लड़कियों का बलात्कार के समेत 3000 सेक्स स्कैंडल वीडियोस जबरन उनके साथ बनाया है, जो खुद ही वो शूट करता था ताकि उनको ब्लैकमेलिंग करके बार बार उनके साथ यौन शोषण करे। लोगों का कहना था कि इनका पूरा फैमिली बहुत ही बाहियात लोग हैं ये, क्योंकि जब दलित इंसान इनके घर पे आते थे तो ये कहते थे कि सब सुबह सुबह आया करो ताकि वो नहा सके, इनसे मिलकर नहा सके। अगर गलती से भी इन्हें छू दिया तो इन्हें फिर से नहाना पड़ता था। ये अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल की समझते थे, ब्राह्मण से भी ऊपर, और काम इतनी गंदे काम करते थे कि कोई गंदा इंसान भी ना करे। तो इस बलात्कारी ने अपने घर की नौकरानियों को भी नहीं छोड़ता था। जब ये बाहर से आता था तो इस बलात्कारी को देखकर डर के घर की नौकरानियां छुप जाती थी, क्योंकि ये उनको नहाते टाइम बाथरूम में लेकर उनका रेप करता था, यौन शोषण करता था और स्टोर रूम में उन्हें फ्रूट्स के बहाने बुलाकर उनके साथ छेड़खानी और बलात्कार जैसे गंदी काम किया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोई भी महिला इसे फाउंडर के हिसाब से कुछ संसद के हिसाब से मदद मांगने आते थे तो उन महिलाओं को भी वो टारगेट करता था। उस हिसाब से उसने फैमिली, फ्रेंड्स और उनकी पहचान की जो भी महिला मिलने आते थे सभी को ये टारगेट बनाता था। बलात्कारी प्रज्वल रिवन्ना ने जेडीएस की कार्यकर्ता वुमेन के सिर पे गन दिखाकर उसकी पति को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बार बार बलात्कार की। ऑफिसर्स करप्शन केस जो जिनकी चालू है उनको बाहर करने के लिए ये उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया करता था। इसकी बलात्कार करने की जो लिस्ट है बहुत लंबी है। ये 300 महिलाओं को शिकार की है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, हालांकि 300 आया है और 3000 सेक्स स्कैंडल बाहर आई है, जो कि ये खुद शूट करता था और उन्हें ब्लैकमेलिंग करता था। ऐसे कि उसके पिता ने जिसे गोद में बिठाकर खाना खिलाई थी, वो अधड़ बूढ़ी महिला, उसको भी इसने नहीं छोड़ा, जो कि वो बार बार विनती करती थी कि बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ की, तुम्हारे पिता को मैंने बचपन में खाना खिलाया, वो उससे भी नहीं छोड़ा। बाप बेटे दोनों ही बलात्कारी हैं, ये पूरे भारत को पता चल चुका है। अब बात आती है कि इस बलात्कारी प्रज्वल रिवन्ना को भारत से भागने कैसे दिया गया। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी का।
जेडीए जो सांसद प्रज्वल रेवन्ना है, ये इसका पार्टी जो है एनडीए अलायंस की जेडीए के साथ पार्टी के साथ कनेक्शन है, ये अलग है। जो एनडीए है वो बीजेपी के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, जिसके वजह से घुल मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी मोदी पर वार कर दी, क्योंकि उनको लगा कि हम ये जो पेन ड्राइव उसने ड्राइवर ने नहीं दिया कह रहा है, तो अगर बीजेपी को ही दिया था तो कोई भी इंसान क्यों वायरल करेगा, इससे तो उनका भी नाम खराब हो सकता है, तो वो वायरल नहीं किए होंगे, राइट। तो आज देवराज गौड़ा को जब पेन ड्राइव मिला तो जाहिर सी बात है कि उसको भी सीट चाहिए था, जो उसको पाने के लिए उसने वायरल किया होगा। दूसरी बात, अमित शाह मोदी जब इस चीज़ को बारे में पता चला तो उन्होंने उससे निष्कासित कर दिया। तो जाहिर सी बात है, निष्कासित करने वाला इंसान उसको भागने में मदद क्यों करेगा, क्योंकि मोदी ने तो रेप नहीं की, अमित शाह ने तो रेप नहीं की जिससे उनका नाम आ जाए, जिससे वो डर के उसे भागने में मदद करे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो करेगा उसी का नाम आता ही है, आज नहीं तो कल आता है। जैसे राहुल गांधी ने सुकन्या का किया था, जो तो बाहर आ गया, जाहिर सी बात है। तो इस इंसान ने जब देवराज गौड़ा को पेन ड्राइव दी तो जाहिर सी बात है वो चाहता था वो पेन ड्राइव मोदी अमित शाह को दिखाने चला जाता। उन्होंने तो उसकी लेटर भी नहीं देखा है, पेन ड्राइव की वीडियोस तो देखा ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है। जाहिर सी बात है कि इसने क्या किया, इसने या तो वायरल किया होगा कि बदनाम हो तो सीट मुझे मिल जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस को दिया था 1 साल के बाद जब इलेक्शन आए तभी भांडा फोड़ा, जैसे भी बीजेपी का नाम खराब करेंगे तो सारे वोट हमें मिल जाएगा, और सारे वोट जब हमें मिल जाएगा तो सबको, तो फिर हम विजेता हो जाएंगे। तो ये सब जो थिंकिंग थी इसमें, इसके बारे में जब बाहर आया तो जाहिर सी बात है मोदी जी ने इसको निष्कासित कर दिया अपनी साइड से, अमित शाह ने अपनी तरफ से क्लोज कर दिया। जब इसको बंद कर दिया तो ये भाग गया, और भागने में मदद कांग्रेस ने ही किया होगा, क्योंकि उसका कहना था अब तो तुम्हें कहीं पे पद नहीं मिलने वाला, तू भाग जा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा हमें ही वोट मिलने वाला है अभी कांग्रेस को। जब इसको बंद कर दिया तो ये भाग गया, और भागने में मदद कांग्रेस ने ही किया। इंसान होटल में बैठकर भारत का केस देख रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है मेरे बारे में। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसको बता देंगे कि भाई सब ये ठंडा है माहौल, तो ये आएगा। और बीजेपी में तो इसको किसी जेडीए एनडीए में तो सपोर्ट मिलने वाला है नहीं अभी हर, तो कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस के साथ अच्छी दोस्ताना है, वो कोई ना कोई पद दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना हो सके टारगेट इतना, या तो ये देवराज गौड़ा ने एक सीट के चक्कर में वायरल किया हो, या फिर कांग्रेस ने किया हो, और जो भी हो ड्राइवर ने अनबन होने की वजह से ये जो केस उसने बाहर लाया, इससे बहुत सारे आगे महिलाएं इस राक्षस से बर्बाद होने से बच जाएंगे। लेकिन ये काम उस ड्राइवर को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब उसकी वाइफ के साथ इसने बलात्कारी ने मारपीट की, तब उसे एहसास हुआ अपनापन क्या होता है। अपनों के ऊपर जब आता है तब इंसान को एहसास होता है। तो बुरा करने वाला इंसान कभी किसी की सगा नहीं होता, ये बात अमित शाह को भी समझ लेनी चाहिए। स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स भारत का गृह मंत्री हैं। इनका कहना था कि इंटरव्यू में कि भाई मैंने तो कोई वीडियोस देखा नहीं है, मैंने सुना है, और अगर ऐसे ये चीज़ें हैं तो फिर इन्होंने अभी क्यों वायरल किया इलेक्शन के टाइम पे, इन्होंने 1 साल के बाद क्यों वायरल किया। जाहिर सी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है अभी क्यों वायरल किया, आप इस बारे में बात कर रहे हो, वीडियोज़ के बारे में, इलेक्शन का टेंशन ये है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उस वीडियो में कितनी बहन बेटियों की ज़िंदगियों के साथ खेला उसने, तबाह की, इनकी ज़िंदगी तार तार कर दी। 300 बहनों का, भारत की बेटियों का, बहनें बूढ़ी किसी को नहीं छोड़ा। तो आपको उनकी मतलब कोई मतलब नहीं, उनके आंसू से उनको न्याय देने का बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं आपका, ठीक है। अगर आपको पता नहीं था तो आपने निष्कासित कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता था, पता होगा, लेटर उसने भेजा था आपको, आपने देखा नहीं कह दिया, ठीक है, आपने देखा नहीं, आप नहीं जानते वीडियो पर, लेटर तो कुछ देखा होगा ना ऐसे। अगर ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने देखा है और फिर भी आप लोगों ने उसको टिकट दिया और सपोर्ट करने पहुंचे, तो एक बात याद रखिए भाई कि जिस तरह से आपके भी घर में बेटी बहन पोती कोई तो रहेगी, कल अगर एयरपोर्ट से वो गायब होती है, आपको पता चलता है उसके साथ गलत हुआ और करने वाला इंसान यही है, तो क्या करोगे आप। चोर चोर होता है,
बलात्कारी ये नहीं देखता कौन है सामने, एक खूनी होता है। गलत इंसान गलत करने में किसी के साथ झिझकता नहीं, क्योंकि उसकी काम वही होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट मत कीजिए। मैं नहीं कहती कि आपने सपोर्ट किया, हालांकि आपको पता था नहीं था, बात अलग है, आपने निष्कासित की, लेकिन आपको ये बयान नहीं करना चाहिए था कि भाई इलेक्शन के टाइम पे क्यों वायरल किया। आपको इलेक्शन से ज़्यादा मतलब उन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वाले को सज़ा दिलाने की बात करने से ज़्यादा आपको अभी क्यों वायरल किए वीडियो, इस टाइप की बात कैसे कर सकते हैं आप। स्क्रीन पर दिखने वाला ये शख्स भारत की प्रधानमंत्री हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। इनको जब इस बात की पता चला तो इन्होंने उसको निष्कासित कर दिया, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यू में इनसे पूछा गया तो इनका कहना था कि भाई वो जो केस उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसे इंसान को। और जाहिर सी बात है कि कर्नाटका का जो सीएम है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इन्वेस्टिगेशन बिठाए, और उसने बाहर से एसआईटी से पुलिस डिपार्टमेंट बुला भी लिया। लेकिन अगर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट को इंक्वायरी के लिए केरल का कर्नाटका का अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ गोलमाल हो सकता है, तो वो बाहर से बुलाया, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन आपने जब स्पीच देने जाते हो, आप कहते हो कि भारत की मेरा परिवार है, मेरा परिवार आप सब हो, तो जब आप खुद स्पीच के टाइम पे पूरे भारत की बहन बेटियों को अपने बहन बेटी मेरी परिवार कहते हो, तो फिर आप ऐसे क्यों सोचते हो कि भाई ये कांड होने के बाद वहाँ की सीएम को डिसीज़न लेना चाहिए। आपने ऑन द स्पॉट क्यों नहीं इसको ये किया, क्यों आप खाली निष्कासित कर देने से आपकी क्या इतना हो जाता है। आप वहाँ का सीएम का कर्तव्य बनता है, वो बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते आप भी तो फटाफट ये ले सकते थे ना। आप ऐसे कैसे कह सकते, मतलब आपके लिए मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर वीडियोस है, ये बिग वीडियो है आपके लिए जहाँ पर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनकी तबाही हो रही है और वो इंसान उनके साथ गंदा कर रहा है, गलत कर रहा है, और ऐसी चीज़ें आप मतलब कह रहे हो कि नहीं ये चीज़ें वो उसकी कर्नाटका का सीएम का काम है, उसी को ये करना चाहिए। मतलब आप कहते हो स्पीच में कि मेरा परिवार भारत है, मेरा परिवार सबको एक है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप एक पर्टिकुलर एक ही कर्नाटका का सीएम कैसे कह सकते हो। आपको ऑन द स्पॉट एक्शन लेना चाहिए था ना। तो इस तरह से आप अगर बात करते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगी कि देखो, मैं जानती हूँ आपने बलात्कार नहीं की, अमित शाह ने नहीं की। मैं जानती हूँ कि राहुल गांधी को अगर पीएम बना दिए जाए तो कोई किसी की बलात्कारी हो तो सुकन्या को जैसे पूरा परिवार को गायब कर सकते हैं। वो एक बलात्कारी पार्टी है, कांग्रेस को मैं एक बलात्कारी पार्टी समझती हूँ, बीजेपी को भी मैं वही समझती हूँ, लेकिन पीएम बलात्कारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको इसीलिए वोट नहीं देते हैं कि आप पुल बनाते हो, रोड बनाते हो, तो गरीबों का ये करते हो। ये एक पार्टी आप खोल देते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से बेटियों के लिए है, महिलाओं के लिए वो है, किसानों के लिए है। ये जो आप करते हो इसके लिए आपको वोट नहीं देते हैं, आपका वो काम है, आपको इसीलिए ही वोट दिया जाता है। एक शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो पढ़ाने के लिए ही शिक्षित बनता है, शिक्षक बनता है। तो आपको वोट देते हैं तो आप काम करते हो या कोई दूसरा काम करता है तो कोई भारत के लिए एहसान नहीं करते। ये आपकी कर्तव्य है, आप करोगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान भी हो, आप कोई बलात्कारी या गंदे इंसान नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान हो, इसी वजह से लोग आपको वोट देते हैं। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। हालांकि मुझे पता है कि आप एक्शन बहुत लेने वाले हैं और लेंगे भी। अगर वो इंसान नहीं भी लेता सीएम तो आप लेते, मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसी बातें नहीं शोभा पाती। आपको काइंड हार्टेड बन के रहना है। बिकॉज मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि बीजेपी अच्छा है, राहुल या कांग्रेस अच्छा है, किसी भी पार्टी के इंसान हो, हर इंसान गंदगी में भरी है, लेकिन देश का पीएम एक अच्छा इंसान होनी चाहिए। और आपको ऐसे ही स्पीच नहीं करना चाहिए जैसे आपने कहा कि भाई उस सीएम को देखना है, आपने ऑन द स्पॉट उस चीज़ को एक्शन क्यों नहीं लिया। हाँ, हालांकि अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है आप अगर नहीं भी लेता तो आप डेफिनेटली लेते थे, लेकिन आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती।